हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का है, जिसका नाम है पृथ्वी का बदलता स्वरूप प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेस चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। इसके केवल 29% यानी कि 29% भाग पर स्थल विस्तृत है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटियाँ आदि। पृथ्वी का स्वरूप सदैव परिवर्तनशील रहता है। इसमें अनेक बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मानव भी अपने कौशल और बाहुबल से स्थलाकृतियों के स्वरूप को बदलता रहता है। धरातल पर परिवर्तन की एक अनवरत श्रृंखला चलती रहती है। कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे जल प्रवाह तथा भूकंप पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित करते रहते हैं। इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रक्रियाएं और आंतरिक प्रक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी जो है वो एक जलीय ग्रह है, यानी कि केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक साधन या वस्तुएं या अवस्थाएं कह लीजिए, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर केवल 29% भाग जो है वो स्थल है और बाकी जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो सदैव परिवर्तनशील रहता है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पर समतल भूमि है। ठीक, ये सब कैसे हुआ? केवल पृथ्वी के स्वरूप का जो परिवर्तन है वो होने के कारण। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सदैव उसका जो स्वरूप है वो सदैव परिवर्तित रहता है। और साथ ही साथ जो मानव है, मनुष्य है, वो भी अपने कौशल और बाहुबल से स्थलाकृतियों के स्वरूप को बदलता रहता है। आपने देखा होगा कहीं चट्टानें थी तो वहाँ पर चट्टानों को हटाकर किसी ने नहर बना ली, किसी ने सड़कें बना ली। तो इस तरीके से मनुष्य जो है वो भी अपनी कौशल और बाहुबल से स्थलाकृतियों के स्वरूप को बदलता रहता है। धरातल पर परिवर्तन की एक अनवरत श्रृंखला चलती रहती है, जिसका बदला हुआ स्वरूप जो है वो हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य प्रक्रियाएं और आंतरिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य प्रक्रियाएं, यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस। जो प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर बाह्य रूप से परिवर्तन करती हैं उन्हें बाह्य प्रक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के सतह पर बाहरी रूप से परिवर्तन करती हैं उसे हम बाह्य प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे मौसम हो गया, मौसम के परिवर्तन से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इसके अलावा हवा है, पवन है, बारिश है, ये जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके कारण जो पृथ्वी का स्वरूप है वो बदलता है। और यही जितने भी साधन हैं या जितने भी मौसमी कारण हैं वो सारे के सारे बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्रियाशील अभिकर्ताओं के कारण ये टुकड़े बहकर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। इन प्रक्रियाओं को उतार चढ़ाव प्रक्रियाएं कहते हैं। पहाड़ों के कटाव को न्यूनतम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों के जो कटाव होता है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि कहीं से कोई पहाड़ चटक गया, कहीं से कोई चट्टान खिसक गई। ठीक, तो ये क्या है? ये जो है ये कहलाता है न्यूनतम प्रक्रिया। निचली भूमि में पदार्थों का बहकर जमा हो जाने को उच्च प्रक्रिया कहते हैं। इस क्रिया में पृथ्वी का भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब चट्टानें टूटती हैं तो उनके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वो हवा, पानी या नदी के साथ बह करके कहीं एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है, जो पृथ्वी का जो भाग होता है जहाँ पर वो मलबा जमा हो जाता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो इसी तरीके से इसको कहा जाता है उच्च प्रक्रिया। दूसरा है आंतरिक प्रक्रिया, यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस। आंतरिक प्रक्रियाएं क्षण मात्र में धरातल पर परिवर्तन ला देती हैं। भूगर्भ में आकस्मिक रूप से इनका जन्म होता है। इनका परिणाम धरातल पर तीव्र गति से प्रकट होता है। इन प्रक्रियाओं से भूपर पट्टी की हलचलें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप होते हैं। बचा आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें धरातल के यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हलचल होती है उसके कारण आंतरिक प्रक्रियाएं
होती हैं, यानी कि जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे भूकंप हो गया, हलचल हो गई भूपर पट्टी में, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से जो पृथ्वी का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। और ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो आंतरिक होती हैं, पृथ्वी के भीतरी सतह में होती हैं। इन क्रियाओं को देखना संभव नहीं होता है, इनका सूक्ष्म अध्ययन करना भी कठिन है। आंतरिक क्रियाओं के बाद ही धरातल पर उभरी कृतियों के द्वारा ही इनके विषयों में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगर आप इनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि आप बहुत गहन अध्ययन करें, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बस थोड़ा बहुत अध्ययन किया और उसी में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आपको आंतरिक क्रियाओं के बारे में पता चलेगा। इसके बाद देखते हैं चट्टानों का टूटना। जो चट्टानें होती हैं वो कैसे टूटती हैं। मौसम के कारण ही चट्टानें टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। ठीक है, जब मौसम की मार चट्टानों पर पड़ती है तो उसके कारण जो चट्टानें होती हैं वो छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। तापमान, आर्द्रता और अधपतन का इसमें मुख्य कारण है। छोटे छोटे कण पृथ्वी की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे अगले मौसम में ये कण चट्टानों के कटाव रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर जाकर जमा हो जाते हैं पानी के साथ या नदी से जब बहते हुए आते हैं, जिससे अगले मौसम में ये कण चट्टानों के कटाव को, यानी जो चट्टानों का कटाव होता है उसको भी रोकने में सहायक होते हैं। उसके बाद है उतार चढ़ाव के अभिकर्ता, यानी कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। छोटे बड़े कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में नदियाँ, हिमनद या पवनें बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। वायु के बिना अभिकर्ता थोड़ी ही प्रक्रिया कर पाते हैं। ठीक है, अगर वायु नहीं होगी, वायु के कारण ही जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा पाते हैं। अगर वायु नहीं होगी तो वे केवल थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको क्या करना है, आपके आसपास के क्षेत्रों में जो भी फसलें उगती हैं उन फसलों की सूची आपको तैयार करनी कि आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।